मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, गर हौसला हो तो फासला क्या है। एक वाक्य को आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप सबको एक बातें बता दें, मनीष कश्यप के ऊपर एक शेर है जो काफ़ी सटीक बैठता है। शेर है कि न हम गिरे न हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, न हम गिरे न हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स जो चंपारण की मिट्टी से निकलता है, चंपारण के डुमरी महानवा गांव के धूसर मिट्टी से निकलता है, हिंदुस्तान के मानचित्र पर अपने नाम का परचम लहराता है और एक अपनी अलग पहचान बनाता है। अपने पहचान के बल पर हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करता है और पिछले तकरीबन 8 से 9 महीनों से सलाखों के अंदर कैद था। पटना बेऊर जेल से कल रिहा हो चुका है और मनीष कश्यप का आगमन मनीष कश्यप के पैतृक गांव डुमरी महानवा में होने वाली है। मनीष कश्यप के आगमन से पहले हमारी मौजूदगी उसी चंपारण की धूसर मिट्टी में है, जिस धूसर मिट्टी ने मनीष जैसे लाल को पैदा किया है। मनीष के मौसा जी हैं हमारे साथ, मनीष के मौसा जी हैं और आप सबको दिलचस्प बातें बता दें। अक्सर मनीष कश्यप डीएनए की बात करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे सगे संबंधी, हमारे दादा परदादा, हमारे चाचा, हमारे पापा सब लोग माँ भारती की सेवा करते हैं भारतीय सेना में रह करके। तो मनीष कश्यप जी के जो मौसा जी हैं ये भी भारतीय सेना के जवान रह चुके हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे मनीष कश्यप को लेकर के। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत हो। सर क्या कहना चाहिएगा, इस चंपारण के धूसर मिट्टी से मनीष कश्यप डुमरी महानवा जैसे गांव से निकलते हैं, हिंदुस्तान में अपने नाम का परचम लहराते हैं और हिंदुस्तान में अपने दम पर, अपने बल पर, अपने योग्यता के आधार पर, अपने कार्यशैली के आधार पर अपने आप को हिंदुस्तान में स्थापित करते हैं। नतीजन पिछले 8-9 महीनों से वे सलाखों के अंदर कैद थे। माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जमानत दे दी गई है और मनीष कश्यप अपने मातृभूमि लौटने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। आप लोग और गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। आप क्या कहना चाहिएगा मनीष कश्यप के बारे में? बहुत खुश हैं क्योंकि सत्य की विजय होती है। तो न्यायालय पर भरोसा था, हम आस लगा के बैठे थे 9 महीना से। 9 महीना अपने माँ के पेट में रहा और 9 महीना जो है कैद रहा। तो मनीष कश्यप जब जेल से निकले तो मनीष कश्यप यहाँ नहीं आकर के, अपनी मातृभूमि नहीं आकर के, अपनी जन्म धरती पर नहीं आकर के, वे डायरेक्ट पटना बेऊर जेल से माउंटेन मैन दशरथ माझी जी के परिजन से मिलने चले गए। ऐसे में पटना बेऊर जेल से निकल करके अपने घर पर आकर के अपने सगे संबंधियों से, अपने माँ से नहीं मिलना, डायरेक्ट बेऊर जेल से निकल करके गया के गहलौर में जाकर के दशरथ माझी के परिजनों से मिलना, ऐसे में ये क्या दर्शाता है? देखिए, वो सिविल इंजीनियर है और वो पढ़ता था ना, तो उसके स्कूल में हम जाते थे तब बोलता था मौसा जी मीट चावल खाएंगे। काफ़ी खुश हैं आप भी। हाँ, तो एक दृश्य दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग युवा समाज के हैं, नवयुवक हैं। वो एक दृश्य दिखाना चाहता है कि एक दशरथ माझी जो है छेनी हथौड़ी से तोड़कर पहाड़ को गांव के आवागमन का रास्ता बना दिया। तो क्या हम युवा समाज मिलकर ये भ्रष्टाचार को नहीं तोड़ सकते हैं? उसका मेन लड़ाई वही था कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें। सरकार से यही लड़ता था कि देखिए ब्लॉक में, ऑफिस में, रेलवे में, जहाँ जाओ तहाँ घूसबाजारी है बिहार में। इसलिए हमने शुरुआती ही संबोधन में कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर एक शेर सटीक बैठाता है कि न हम गिरे न हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। कुछ लोग का मतलब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो उसी तरह दशरथ माझी का जो गांव गया है, वो आम जनता के नवयुवक वर्ग को सोचना चाहिए कि वो किस लिए गया। उसका दृश्य दिखाने के लिए कि जनता जनार्दन नवयुवक संघ देखे कि कोशिश करें कि धीरे धीरे पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना दिया तो क्या भ्रष्टाचार को हम नहीं तोड़ सकते हैं? चाचा जी, एक बात का आप जिक्र कर रहे थे कि मनीष सिविल इंजीनियर था, तो सिविल इंजीनियर पत्रकार बन गया। सिविल इंजीनियर का पत्रकार बनना, ये कहानी क्या है? ऐसे में एक सिविल इंजीनियर पत्रकार कैसे बन गया? तो वही ना उसका शौक है। आज भी आप देखते हैं चैनलों के माध्यम से कि हर जनता बोलता है कि मुख्यमंत्री चाहिए मनीष कश्यप जैसा। पहले चिराग पासवान जैसा बोलते थे, हम लोग मनीष कश्यप जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो अभी वो बोलता है कि नहीं, हम माइकवा नहीं छोड़ेंगे, माइकवा छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचारी, हम तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे और वहाँ से जो भी आएगा वो सब नोच नाच के खा जाएगा, तो भ्रष्टाचारी मीटा कहाँ। इसलिए वो बोला कि हम माइक नहीं छोड़ेंगे और लड़ाई जो हम लड़ते रहेंगे। चलिए, मनीष कश्यप के गाँव के एक चाचा जी हैं और आप देख सकते हैं इनके मौसा जी के बगल में
जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चाचा जी कैसन लागत है मनीष जी, आज रुआ लगन के बीच के जो लाल रनी है, आज रुआ लगन के बीच में वापस आ रहल बने, पिछला 9 महीना से जेल के अंदर कैद रनी है, कैसन लाग रहल बा अपने लोगन? दिल खुश बा, दिल खुशी के इजहार बा। जी जी, गदगद मानी लगे। गाँव में, इलाका में, हर जगह खुशी के इजहार बा। अच्छा लागत बा। अच्छा बा। ये एक और भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है सर? मनीष कश्यप युवा, आप भी युवा। मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जमकर के आवाज़ उठाते हैं और नतीजन सलाखों के अंदर 9 महीनों से कैद थे। माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दिया है और मनीष कश्यप पुनः अपने जन्म धरती वापस आ रहे हैं पटना से। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और दिल एकदम खुश है और हम लोग चल के ही आए हैं उनसे भेंट करने के लिए, उनको देखने के लिए, एक जगह देखने के लिए। हाँ इसलिए मनीष कश्यप, फर्क बस इतना है कि मनीष कश्यप व्हाइट कलर का गमछा अपने सर में बांधे हुए थे, लेकिन आप रेड कलर का और ब्लैक कलर का बांधे हुए हैं। जी जी जी, एकदम हम उनके लिए पूजा करके आज आए हैं। 1 किलो लड्डू चढ़ाए हैं, शनिवार है। अरे वाह। हाँ, एकदम भोर में उठे हैं, नहाए हैं और उनके लिए पूजा किए हैं, प्रसाद चढ़ा के फिर हम आए हैं। जी, मनीष कश्यप का स्टाइल, मनीष कश्यप का जो बोलने का लहजा है, बोलने का जो तौर तरीका है, कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, तभी तो हम लोग उनका फ़ैन है भाई। जी, और पैदल आ गए हैं आप? हाँ एकदम वहाँ से। तो ये मनीष कश्यप के प्रशंसक हैं और मनीष कश्यप के मौसा जी क्या कह रहे थे मनीष कश्यप जी के बारे में। अब हम मनीष कश्यप जी के जो मौसी जी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें।